निर्देशांक तल क्या होता है, ये समकोणिक निर्देशांक तल। क्लियर। तो यहाँ पर समकोणिक निर्देशांक तल में क्या होता है कि यदि हम दो लंबवत रेखाएं खींचकर किसी कागज के समतल को 4 भागों में विभाजित करते हैं, क्लियर, तब ये प्रक्रिया हमारी समकोणिक निर्देशांक तल कहलाती है। सपोज करिए जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको हम एक्स अक्ष कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स अक्ष कहते हैं, ये वर्टिकल लाइन होती है इसको हम वाई अक्ष कहते हैं। मूल बिंदु से दाहिनी तरफ x के सभी मान धनात्मक होते हैं और मूल बिंदु से बाईं तरफ x के सभी मान ऋणात्मक होते हैं। क्लियर। मूल बिंदु से ऊपर की ओर y की जो भी वैल्यू होगी वो धनात्मक होगी और मूल बिंदु से नीचे की ओर y के सभी मान ऋणात्मक होते हैं। क्लियर हो गया। अब देखिए ये हमारा प्रथम चतुर्थांश कहलाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और इसका चिन्ह होता है प्लस कामा प्लस। पहली वैल्यू जो है वो आपकी x की वैल्यू होती है और दूसरी वैल्यू क्या होती है, y की वैल्यू होती है। क्लियर। द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है, x जो है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है और y कैसी होती है, पॉजिटिव। क्लियर। x का मान द्वितीय चतुर्थांश में नेगेटिव होगा और y का मान जो है वो पॉजिटिव होगा। तृतीय चतुर्थांश में क्या होता है, देखिए यहाँ से, क्योंकि मूल बिंदु से बाईं तरफ x कैसा होता है, ऋणात्मक होता है और मूल बिंदु से नीचे की ओर y भी ऋणात्मक होती है। अगर ये वाला पोर्शन हम देखते हैं तो x भी ऋणात्मक आएगा और y भी ऋणात्मक आएगा। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर माइनस का माइनस चिन्ह होता है तृतीय चतुर्थांश का, ये वैल्यू x की होती है और ये वैल्यू y की, दोनों कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं। इस चतुर्थांश में चतुर्थ में क्या होता है, x धनात्मक होता है लेकिन y कैसी होती है, ऋणात्मक। क्लियर। अब यहाँ पर जो मूल बिंदु होता है जहाँ पर दोनों वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन कट करती हैं उसको हम मूल बिंदु कहते हैं, 0,0। क्लियर हो गया। ये हमारा कहलाता है मूल बिंदु, ये हमारा मूल बिंदु कहलाता है। क्लियर हो गया। अब देखिए x अक्ष पर अगर कोई पॉइंट x अक्ष पर है तो यहाँ लिख लेंगे x अक्ष पर y का मान 0 होता है, 0 होता है। क्योंकि x अक्ष पर कोई पॉइंट अगर स्थित है तो x का तो मान होगा लेकिन y का मान 0 होगा। अगर इस x अक्ष पर कोई पॉइंट है तो x की तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी लेकिन y की वैल्यू 0 होगी। इसी प्रकार से y अक्ष पर क्या होता है, x का मान 0 होता है और y का मान होता है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर कुछ हम नोट पॉइंट आपको लिखा है वो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लिख लीजिएगा सभी लोग, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। ठीक। नंबर 1 पहला है मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि x अक्ष पर y का मान 0 होता है। x अक्ष पर y का मान 0 होता है। क्लियर हो गया। नंबर 3 y अक्ष पर x का मान 0 होता है। ठीक है।
क्लियर हो गया। y अक्ष पर x का मान 0 होगा और x अक्ष पर y का मान 0 होगा, ठीक है। उसके बाद में आप देखिए चौथा पॉइंट, x अक्ष के समांतर सरल रेखा का समीकरण। अब सपोज करिए यहाँ देखिए x अक्ष के समांतर सरल रेखा की बात हो रही है। देखिए ये हमारा समकोणिक निर्देशांक तल होगा, ये हमारी कहलाती है x अक्ष और ये क्या कहलाती है y अक्ष। क्लियर हो गया। अब x अक्ष के समांतर सरल रेखा का क्या समीकरण होगा, देखिए ये x अक्ष है, अगर कोई रेखा मान लिया इधर से जाती है, ये AB लाइन है और ये कितने डिस्टेंस पर है, यहाँ से b डिस्टेंस पर है प्लस, या फिर नीचे है, ये हमारा x अक्ष है, नीचे अगर है तो माइनस का भी होगा। कहने का मतलब है कि कोई लाइन चाहे वो x अक्ष से ऊपर साइड में हो और चाहे वो नीचे की साइड में हो और x अक्ष के समांतर, तो यहाँ पर देखिए y की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस b। अगर मूल बिंदु से ऊपर लाइन है x अक्ष के समांतर, तब y की वैल्यू प्लस b होगी, और मूल बिंदु से नीचे की ओर अगर कोई रेखा x अक्ष के समांतर है तो y की वैल्यू माइनस b होगी। तो लिखेंगे x अक्ष के समांतर सरल रेखा का समीकरण, x अक्ष के समांतर सरल रेखा का समीकरण y प्लस माइनस b। ये हमारा हो गया x अक्ष के समांतर सरल रेखा का समीकरण, ठीक है। फिर है y अक्ष के समांतर सरल रेखा का समीकरण, देखिए देख लेते हैं पहले। y अक्ष के समांतर सरल रेखा का समीकरण, ध्यान दीजिए। अब y अक्ष के समांतर सरल रेखा क्या होगी, ये हमारा होता है समकोणिक निर्देशांक तल, ठीक। ये होती है x अक्ष और ये हमारी कहलाती है y अक्ष। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर ये मूल बिंदु होता है 0,0, इसको O कहते हैं। अगर कोई रेखा, सपोज करिए हम बात कर रहे हैं y अक्ष के समांतर, ध्यान दीजिएगा ये हमारा y अक्ष है, क्लियर। अगर कोई रेखा इस y अक्ष के समांतर यहाँ से गुजर रही है, मान लिया एक रेखा AB है जो y अक्ष के समांतर है और ये डिस्टेंस पर, क्लियर। या फिर x अक्ष पर y अक्ष के समांतर क्या है, माइनस की तरफ है, जहाँ पर x के मान माइनस होते हैं, मतलब बाईं तरफ, ठीक। ये कोई PQ रेखा है, क्लियर हो गया। और ये अगर इस माइनस डिस्टेंस ए ले लेंगे तो ध्यान दीजिए y अक्ष के समांतर सरल रेखा का समीकरण हो जाएगा। देखिए ये डिस्टेंस का x की वैल्यू होगी और इधर ये डिस्टेंस ये माइनस x की वैल्यू होगी, तो y अक्ष के समांतर सरल रेखा का समीकरण हो जाएगा x प्लस माइनस a। अगर मूल बिंदु से दाईं तरफ रेखा है, समझ में आ रहा है, अगर मूल बिंदु से दाईं तरफ रेखा है तो x बराबर प्लस लेंगे a, और मूल बिंदु से अगर बाईं तरफ रेखा है तो x बराबर माइनस लेंगे, ओके। आगे देखिएगा, स्टोरेज कर देते हैं। अब देखिए इसके कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले हैं जो कि हम लोग सीखेंगे। पहला फार्मूला है, कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले लिख रहे हैं। एक बिंदु से जाने वाली सरल रेखा का समीकरण, एक बिंदु से जाने वाली सरल रेखा का समीकरण।
सरल रेखा का समीकरण क्या होता है, y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस एक्स। ठीक है, y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ठीक, अब यहाँ पर ये m क्या चीज है, ये आप लोगों को दिक्कत कर रहा होगा कि m बराबर होता है tan थीटा। अब आप कहोगे tan थीटा क्या होता है, तो आप समझ लीजिए यहाँ पर देखिए, ये हमारे हो गया समकोणिक निर्देशांक तल है x और y अक्ष जो भी बनता है। ठीक, ये मूल बिंदु O है, ये आपकी कहलाती है x अक्ष और ये कहलाती है y अक्ष। क्लियर हो गया। अगर कोई रेखा सपोज करिए एक्स अक्ष से ये थीटा कोण बनाती है, एक्स अक्ष से थीटा कोण बनाती है, तो m बराबर tan थीटा होगा। ठीक, इसी को हम रेखा की प्रवणता भी कहते हैं। ठीक है, ये इसी रेखा की प्रवणता कहते हैं, तो m बराबर हो जाएगा tan थीटा। इसका अंतर दो बिंदुओं से जाने वाली सरल रेखा का समीकरण, दो बिंदुओं से जाने वाली सरल रेखा का समीकरण। ठीक, क्या होता है, y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x। ठीक, अब दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा की प्रवणता क्या होगी, देखिए अगला पॉइंट है दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा की प्रवणता। दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा की प्रवणता m बराबर होता है y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। ये होता है दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा की प्रवणता का फॉर्मूला। ठीक, और देखिए यही प्रवणता इस दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा में दी जाती है। ये y माइनस y बराबर m होता है, m बराबर tan थीटा दिए झुकाव यहाँ से मिल जाता है, m बराबर y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। क्लियर हो गया। अगला है मूल बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण। मूल बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण। अब देखिए फार्मूला क्या मेरे पास है, y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1। क्लियर, ये एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण होता है। चूंकि वो पॉइंट हम क्या ले रहे हैं, o 0,0, तो ये आपका x1 है और ये क्या है y1। इसको यहाँ सेटिस्फाई करा देते हैं, तो y माइनस 0 बराबर m इंटू x माइनस 0, तो y बराबर mx वह रेखा है जो कि मूल बिंदु से पास होती है। क्लियर, y बराबर mx वह रेखा है जो कि मूल बिंदु से पास होती है। उसके बाद में उस रेखा का समीकरण जो x अक्ष से थीटा कोण बनाती है और y अक्ष पर c अंतःखंड काटती है, मतलब प्रवणता अंतःखंड रूप रेखा का समीकरण। अगला है प्रवणता अंतःखंड रूप रेखा का समीकरण। ठीक, क्या होता है, y बराबर mx प्लस c, जहां देखिए यहाँ लिखते हैं, जहां m बराबर रेखा का
धन x अक्ष से झुकाव, धन x अक्ष से झुकाव तथा C बराबर y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड, C बराबर y अक्ष पर रेखा द्वारा, y अक्ष पर रेखा द्वारा काटा गया अंतःखंड। क्लियर? बात और भारत से देखिए, उसके बाद में एक प्रवणता अंतःखंड रूप था, अब लिखे अंतःखंड रूप रेखा का समीकरण। खंड रूप रेखा का समीकरण। देखिए, अंतःखंड रूप रेखा का समीकरण क्या होता है? x अपान a प्लस y अपान b बराबर 1। अब a और b क्या है ये भी समझ लीजिएगा। सपोज करिए हमारा समकोणिक निर्देशांक तल है जो कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस से होकर खुलता है। ये हमारी होती है x अक्ष, ये होती है y अक्ष। क्लियर? अब कोई रेखा देखिए x अपान a, ध्यान दीजिएगा आप लोग, x अपान a प्लस y अपान b बराबर 1, ये अंतःखंड रूप रेखा का समीकरण है। तो क्वेश्चन किस टाइप में देगा कि एक रेखा द्वारा x अक्ष और y अक्ष पर काटे गए अंतःखंड क्रमशः 2 और 3 है, तो रेखा का समीकरण क्या है? वहां पर इस फार्मूले का यूज करेंगे। तो x जो a क्या है, a बराबर होता है, जहां लिख लीजिएगा, जहां a बराबर x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड, काटा गया अंतःखंड, और b बराबर होता है y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड। क्लियर हो गया? b बराबर हो गया y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड। ठीक है? यहाँ पर ये मैं पहले बताना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ पर एक फार्मूला होता है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। ये बीच बीच में आपको हर जगह पे लगाना पड़ेगा। ठीक है? तो उस फार्मूले को मैं बता रहा है, उसके बाद आगे फार्मूले दिखाएंगे आपको। देखिए, ये हमारे होते हैं क्या, x अक्ष और y अक्ष। समझिए, ये आपका कहलाता है x अक्ष और ये होता है y अक्ष। ठीक है? सपोज करिए कोई दो बिंदु है, एक P पॉइंट है और एक है Q पॉइंट, इसको थोड़ा हुआ रहता है Q। ठीक? देखिए, अब हमें इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। ठीक? यहाँ से हम इस पे परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, इसको A मान लेते हैं, और Q पॉइंट से हम एक B परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। क्लियर हो गया? अगर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x1 है, मतलब O से A तक की डिस्टेंस कितनी है, x1, और O से B तक की डिस्टेंस को हम x2 मान लें। O से B तक के डिस्टेंस को x2 मान लें, तो AB कितनी हो जाएगी, भाई x2 माइनस x1। अगर इस बड़ी डिस्टेंस में से हम छोटी डिस्टेंस हटा देंगे तो AB मिल जाएगा। क्लियर? P से A तक की डिस्टेंस को अगर हम y1 मान लें और Q से B तक की डिस्टेंस को हम y2 मान लें। क्लियर हो गया? तो इस P पॉइंट के निर्देशांक हमारे हो जाएंगे x1, y1, x1 और ये y1, ये वाली डिस्टेंस x2 और ये वाली y2।
तो Q पॉइंट का निर्देशांक क्या हो जाएगा, x2, y2। अगर इस P पॉइंट से इस VQ लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करें, इसको हम E पॉइंट मान लें, तो देखिए जितनी AB है उतनी ही क्या होगी, PE होगी, नहीं होगी भाई। देखिए A, चूंकि APEB क्या बनना है, एक रेक्टेंगल बनना है, और रेक्टेंगल की आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं। अगर ये x2 माइनस x1 है तो ये डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, x2 माइनस x1। क्लियर हो गया। अब ये वाली डिस्टेंस y1 है, मतलब AP क्या है, y1 है, तो BE डिस्टेंस भी हमारी कितनी हो जाएगी, y1 हो जाएगी। बात आ रही समझ में। अब ये डिस्टेंस जिसको कहते हैं EQ डिस्टेंस हमारी कितनी होगी, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, ये हो जाएगी y2 माइनस y1। क्लियर हो गया। ये y2 माइनस y1 और ये वाली x2 माइनस x1। और त्रिभुज PEQ कैसा है, एक समकोण त्रिभुज है, इसको क्लियर कर दीजिएगा। चूंकि PEQ एक समकोण त्रिभुज है और कोण E क्या है, 90 डिग्री। अब देखिए यहाँ से OA बराबर है x1 और OB बराबर है x2 माना है हमने, माना लिखो यहाँ पे, माना OA बराबर x1, OB बराबर x2, तब AB बराबर हो जाएगा आपका x2 माइनस का x1, AP बराबर y1 और BQ बराबर है y2, तब EQ बराबर कितना हो जाएगा, EQ बराबर हो जाएगा y2 माइनस का y1। क्लियर हो गया। चूंकि PEQ एक समकोण त्रिभुज है, चूंकि अब देखिए थोड़ी मिस्टेक हो रही है, AB किसके बराबर है, PE के बराबर है, तो इसको हम PE भी लिख सकते हैं। ठीक, चूंकि PEQ एक समकोण त्रिभुज है, चूंकि PEQ एक समकोण त्रिभुज है। क्लियर। PEQ क्या है, समकोण त्रिभुज है, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, पता है आपको, कि समकोण त्रिभुज के कर्ण परवलयावर्ग शेष दोनों भुजा पर बने बहुपद के योगफल के बराबर होता है। अब देखिए इस समकोण त्रिभुज PEQ में PQ क्या है, कर्ण, तो त्रिभुज PEQ से देखिए क्या हो जाएगा, PQ स्क्वायर बराबर PE स्क्वायर और प्लस का EQ का स्क्वायर। क्लियर हो गया। तो PQ स्क्वायर बराबर PE का मान क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और EQ का मान है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो PQ बराबर आ जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला आपके दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का है। क्लियर। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी PQ बराबर होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर।